अपने आप में एक अद्भुत अनूठा अवसर है। आज इस कार्यक्रम में अपने साथ अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भाई श्री नायब सिंह सैनी जी, मंच पर उपस्थित हरियाणा प्रदेश के मंत्री राव नरवीर सिंह जी, हमारे विधायक भाई मुकेश शर्मा जी, भाई तेजपाल सिंह जी, बहन बिमला जी, जिलाध्यक्ष भाई सर्वप्रिय त्यागी जी, भाई अजीत यादव जी, उपस्थित सभी जिला के प्रशासन और सभी हमारे गणमान्य बंधुओं, भाइयों, बहनों, सबसे पहले तो आज के इस अवसर पर मैं गुरुग्राम वासियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमारा गुरुग्राम एक बढ़ता हुआ विकास की ओर आगे अग्रसर एक ऐसी नगरी है जिसका नाम न केवल अपने देश में है बल्कि दुनिया में भी है। यहाँ 400 जिनको फॉर्च्यून कंपनीज कहते हैं उनके कार्यालय यहाँ पर है। बहुत विदेशों से लोग यहाँ आते हैं। एक औद्योगिक नगरी है, व्यवसाय की नगरी है, दुनिया का व्यापार यहाँ से चलता है। सिलिकॉन सिटी इसको कहा जाता है, आईटी का ये हब है। और इसका कारण मुख्य रूप से अब ये कई कारण गिनाए जा सकते हैं कि गुरुग्राम का विकास ऐसे कैसे हुआ, कितना हुआ, क्यों हुआ, बाकी शहरों के मुकाबले में ज्यादा हुआ। उद्योग यहां है, लेकिन उद्योग तो यहां से पहले फरीदाबाद में और ज्यादा था। मैंने गुरुग्राम भी उस समय देखा है, पुराना गुरुग्राम और फरीदाबाद भी देखा है। देश के पार्टीशन के बाद फरीदाबाद को एक औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित किया गया, लेकिन समय के बाद वहां विकास रुका, यहाँ का विकास बढ़ा। और बढ़ने में जिन 2-3 चीजों का मैं उल्लेख कर सकता हूं कि जिस कारण से यहाँ का विस्तार हुआ और यहाँ के विकास को पंख लगे, उसमें एक प्रोजेक्ट है मारुति का जितना बड़ा संस्थान यहाँ खड़ा हुआ और उसके कारण से उसकी जो एंसिलरीज हैं, जो उद्योग बढ़ा, उसने इस गुरुग्राम का नाम ऊंचा किया। दूसरा, अगर मैं, क्योंकि यहाँ रियल एस्टेट डेवलपर्स बहुत हैं, उसमें भी सबसे पहले अगर किसी को श्रेय दिया जा सकता है तो वो डीएलएफ को दिया जा सकता है। दो तो ये है। और तीसरा, अगर ये तो कहीं भी जा सकते थे, कहीं भी लगा सकते थे उद्योग, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण अगर कोई है तो हमारी जो लोकेशन है, ज्योग्राफिकल लोकेशन, ये एयरपोर्ट के नजदीक होने के कारण से सबसे ज्यादा लाभ अगर गुरुग्राम को हुआ तो ये हुआ है। यानी मैं कहा करता हूं कि गुरुग्राम इज मोर नियर टू द एयरपोर्ट देन एनी कॉर्नर ऑफ दिल्ली। गुरुग्राम तो हम 10-15 किलोमीटर पर बैठे हैं और दिल्ली कोई भी कोना है, वो जहां अच्छे व्यवसाय का कोई कोना तो 25, 30, 40 किलोमीटर से पहले नहीं है। विदेशों को भी लगता है कि निकलो फटाफट गुरुग्राम पहुंच जाओ। और उसी कारण से एक अवसर जब मिलता है, व्यवसाय बढ़ता है, उद्योग बढ़ता है, लोग आते हैं काम करने वाले, विदेशों से लोग आते हैं, आईटी का ये हब बना। जब व्यापार बढ़ता तो उसमें से आय बढ़ती है, म्यूनिसिपैलिटी की भी आय बढ़ती है, प्रदेश सरकार की भी बढ़ती है, देश की भी बढ़ती है। अब हम क्लेम करते रहते हैं कि हमारा गुरुग्राम ये साहूकार शहर है, प्रदेश को भी बहुत देता है, देश को भी बहुत देता है। मैं तो देश भर के मेयर से भी आए हुए थे 3 दिन पहले करनाल में। मैंने उनको कहा कि हमारा गुरुग्राम ऐसा है जहां आज भी हमारे कारपोरेशन के पास 2000 करोड़ रुपए की एफडी है। क्यों मधु जी हंस रही हैं कि अंदर की बात बाहर निकाल दी। कोई बुरी बात नहीं है, होना चाहिए, साधन है हमारे पास। अब जब इतना विस्तार हो रहा है शहर का तो उसी प्रकार की सुविधाएं भी यहाँ होनी चाहिए। सारा देश
अर्बनाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। 70s में हमारा अर्बन एरिया जो पॉपुलेशन है वो 20% मानी जाती थी 60 और 70 के दशक में। आज वही पॉपुलेशन 35% से ऊपर है जो अर्बन है, और अब आगे और गति से बढ़ रही है पॉपुलेशन। 2047 तक ये पॉपुलेशन लगभग 50% अर्बन हो जाएगी, और इसमें भी बड़े शहर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और जब बड़े शहर तेजी से बढ़ रहे हैं तो उसमें जितनी आवश्यकताएं होती हैं उसमें एक बड़ी आवश्यकता होती है यातायात का साधन। यातायात रोड्स का एक अपनी लिमिटेशन है। रोड ट्रैफिक कितनी गाड़ियों को सहन कर पाएगा उसकी एक लिमिटेशन है। उसके लिए और फैलाव करने के लिए जगह बहुत चाहिए। हर किसी को उसके हिसाब से अपना खर्च भी करना पड़ता है, गाड़ी लेनी पड़ती है, तो बहुत लाखों की गाड़ियां आती हैं। मेट्रो का विषय शुरू हुआ 2000 में, जब अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे। 2002 में देश की पहली मेट्रो दिल्ली में शुरू की थी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। उसका विस्तार बहुत तेज गति से नहीं हो पाया। 2014 तक, जहां तक आंकड़ों की बात है, देश भर के अंदर मात्र 5 शहरों में 248 किलोमीटर की मेट्रो हो पाई थी। मुंबई है, उसमें दिल्ली है, बेंगलुरु है, चेन्नई तो बाद में शुरू हुआ, लेकिन कुल मिला के 5 शहरों में 248 किलोमीटर। मोदी जी ने इस पर ध्यान दिया, उनका कि बहुत बड़ा साधन है, हम अपने शहरी नागरिकों को सुविधा दें। यातायात का साधन बहुत जल्दी हमको शुरू करना चाहिए, मेट्रो का विस्तार तेजी से करें। और आज आपको बता रहा हूं 2014 के बाद जिस गति से मेट्रो का काम आगे बढ़ा है, आज 1066 किलोमीटर पूरे देश में मेट्रो हो गई है और 24 शहरों में हो गई है। और हम अगर इसकी तुलना करें दुनिया के देशों के साथ, हम सबसे ज्यादा मेट्रो है चाइना में। इसके बाद यूएसए हमारे से सिर्फ 300 किलोमीटर आगे है, 1400 किलोमीटर वहां है। हम तीसरे स्थान पर हैं 1066 किलोमीटर के साथ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमारा 870 किलोमीटर ऐसा है जो भी पाइपलाइन में है, 970, और 970 किलोमीटर का आने वाले 2-3 साल के अंदर इसमें जो 400 किलोमीटर और पूरा होगा तो हम अमेरिका से, यूएसए से भी आगे बढ़ जाएंगे, नंबर 2 पर आ जाएंगे। जैसा मुख्यमंत्री जी ने बताया कि मेट्रो अपने आप में 1.5-2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इसके अंदर जो स्टेशन होते हैं उसके लिए, घना जो आबादी है शहर की उसके लिए है। लेकिन अब नोडल शहर हमारे शहरों के बाद 8-8, 10-10 किलोमीटर के बाद काफी बन गए हैं। उसके लिए नई योजना शुरू की है RRTS, रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सर्विस। हमारे यहां से भी, गुरुग्राम से दिल्ली सरायकाले खां से वो मेट्रो शुरू होगी और गुरुग्राम होते हुए और वो धारवाड़ा, बावल और आगे नीमराना, वहां तक ये लाइन बहुत जल्दी कैबिनेट से पास होकर के अपनी ये शुरू होने वाली है। इसमें हर 8 किलोमीटर के बाद स्टेशन होंगे, वो भी ताकि शुरू से आखिर तक वो 1-1.5 घंटे में पहुंच जाए। और उसी RRTS में से ही एक और उसकी ब्रांच जो फरीदाबाद और जेवर मेट्रो तक हो जाएगी, वो भी इसी का हिस्सा है। ये जो मेट्रो है आज जिसका शिलान्यास हुआ है, इसकी लंबाई 28.5 किलोमीटर है, लगभग 5,600 करोड़ रुपए इस पर लागत आने वाली है। और इसमें भी एक छोटा हिस्सा 1.5 किलोमीटर का वो इसके साथ था, बसई से जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उसके साथ ये टच होगा, ताकि द्वारका एक्सप्रेसवे का अभी तो रोड ट्रांसपोर्ट से जो ट्रैफिक होता है उसका जुड़ेगा, बाद में वहां भी ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर। ये प्रोजेक्ट किस लेवल तक पहुंचा मुझे मालूम नहीं, क्योंकि हरियाणा का ये प्रोजेक्ट है ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर। जैसे जी पता आपको, पलवल से शुरू होकर के और केएमपी के साथ साथ ये सोनीपत तक जाएगा। केएमपी के ऊपर ये रेल कॉरिडोर ये बनेगा, यानी उस रेल बनने के बाद हम यहाँ से दिल्ली होकर के भी चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं है, हम उस रेल कॉरिडोर से ही एक ट्रेन लेकर के सीधा चंडीगढ़ पहुंच सकते हैं। इस एरिया का विकास बहुत तेजी से होने वाला है। केएमपी के गुरुग्राम, मानेसर, फरीदाबाद, जेवर के रास्ते में
फिर इधर सोनीपत, हमारा बहादुरगढ़, झज्जर जिला, रेवाड़ी, बहुत तेजी से इसकी गति प्रगति होने वाली है। और ये इसलिए संभव हो पाई है कि हमारी हरियाणा सरकार की जो पॉलिसीज हैं, हमने हर किसी के समस्या का ध्यान करते हुए समाधान करने की नई नई पॉलिसीज बहुत बनाई। जहां किसी की भी कठिनाई है, होम बायर्स की कठिनाई है, तो इसके लिए पॉलिसी बनाई। अब दीनदयाल की जो हमारी योजना बनी है, सारे देश में सराही जा रही है कि आपने दीनदयाल की योजना बनाई है, हरियाणा में बहुत पिकअप कर गई है। ऐसे ही डेवलपर्स की बहुत कठिनाइयां थी, बीच में कोविड आ गया, उनके ऊपर बड़े बड़े इंटरेस्ट खड़े हो गए, बैंक वालों ने परेशान करना शुरू किया, प्रोजेक्ट रुक गए। हमने उनकी भी सहायता की, उनको टाइम के लिए जो छूट देनी थी वो छूट दी, ब्याज की छूट देनी थी वो छूट दी, ताकि बिजनेस तो दोनों तरीके से चलता है। इसलिए उनकी भी हर छोटी बड़ी बात, और आज जो कि मेरे पास केंद्र का अर्बन डेवलपमेंट का जो काम है, सब लोग आते हैं कि हरियाणा की पॉलिसी लागू करो। एक बड़ा विचित्र, मुझे भी पहले अनुमान नहीं था, जब ये केंद्र की सरकार बनी तीसरी बार मोदी जी की, तो उसके 6 महीने बाद पता लगा कि जिस दिन तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनी है और आपको अर्बन डेवलपमेंट का दायित्व मिला है, उस दिन दिल्ली की जमीनें 1 करोड़ रुपए एकड़ बढ़ गई। ऐसी क्या खास बात थी कि इसलिए कि हरियाणा की जो पॉलिसीज हैं वो दिल्ली में लागू हो जाएंगी। दिल्ली मैस बना हुआ था केजरीवाल के टाइम पर, कोई नई पॉलिसी नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई नया, यानी आबादी के नाते से भी कितना भयंकर मामला था। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।